और अरुण जेटली से पहले राफेल पर आज राहुल गांधी ने भी भाषण दिया। राहुल ने पूछा कि कल मोदी ने 95 मिनट का इंटरव्यू दिया, लेकिन वो राफेल पर आखिर क्यों चुप रहे। मैडम, आमतौर से राफेल का मामला शुरू हुआ, हमने सोचा था दाल में कुछ काला है और हमने शुरुआत की। प्राइसिंग की बात निकली, अनिल अंबानी की बात निकली, प्रोसीजर की बात निकली, मैक्रोन जी ने टिप्पणी दी, होलैंड जी ने टिप्पणी दी। 2 साल के बाद पता लगा दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है, काली दाल है। मैडम, we demand a JPC in this matter। बीजेपी के नेताओं से मैं कहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जेपीसी लागू कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी, जिन पे देश ने भरोसा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अनिल अंबानी जी के डबल ए के जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले, पूरे के पूरे प्रोसीजर को नष्ट किया, बाईपास किया। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने इतराज किया। एचएएल के वर्कर से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर फ्रांस की एक कंपनी को दिया गया। तो मैडम, हम चाहते हैं कि जेपीसी लागू होए और जो सच्चाई देश सुनना चाहती है वो देश के सामने आए। 3 और सवाल उठते हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में एचएएल हवाई जहाज बनाती, बेंगलोर में, बाकी प्रदेशों में हवाई जहाज बनता, और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो लाखों युवाओं को इस राफेल हवाई जहाज बनाने का ऑनर मिलता। तो आपने एचएएल से छीना और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब फ्रांस में हवाई जहाज बनेगा। व्यक्ति का नाम मत लो, उनके फर्म का हो तो ले सकते। मैम, अनिल अंबानी जी का भी नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। मैम, मना है मैम, मना है मैम। अनिल अंबानी का भी मना है मैम। He is not the member of this. नहीं, नॉर्मली मेंबर्स का नहीं लेना चाहिए, बट अनिल अंबानी का भी नहीं ले सकते। He is not member of this house. He is not member of this house. अच्छा मैम, नए रूल्स है मैम, नो प्रॉब्लम मैम। मैम, ही इज अ मेंबर ऑफ द बीजेपी मैम, मे बी। No, nothing. House president. ओके मैम, आई बाउ टू योर विशेस। I am asking. मैम, कैन आई कॉल इट डबल ए? पढ़िए राहुल जी, ऐसा नहीं। मैम, मैं डबल ए जो बोल रही हूँ, मैं रूल के हिसाब से बोल रही हूँ ना, ऐसा मैं मेरी। मैम, डबल ए भी नहीं कह सकता। वो जो आप मैम, डबल ए, ये मुझे पूछ के मत बोलो प्लीज, डोंट डू दैट। पूरे के पूरे फ्रांस में हवाई जहाज बनेंगे। यहाँ जो युवा आए हैं, इनके भी हाथों से रोजगार छीना गया। मेक इन इंडिया की बात हुई, बट राफेल मामले में दुनिया का एक सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मेड इन फ्रांस हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। थोड़ा सा मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहना चाहता हूं। सरकार के लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर निर्णय लिया, बट रियलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि राफेल पे इंक्वायर करना हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जेपीसी लागू नहीं होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। एक और आर्टिकल आज आया है, वायर मैगजीन में एक आर्टिकल आया है जिसमें लिखा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल नोटिंग्स में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को
राफेल के नेगोशिएशन में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसी कोई फाइल नोटिंग है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरों ने लिखा है कि प्रधानमंत्री को राफेल के नेगोशिएशन में इंटरफियर नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका भी जवाब प्रधानमंत्री जी दें। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो टेप निकली है इसमें गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में सबके सामने बोला, मेरे पास राफेल की फाइलें पड़ी हुई हैं, मेरे घर में पड़ी हुई हैं और राफेल का पूरा सच मेरे पास है और मुझे और गोवा के चीफ मिनिस्टर ने बोला मेरे पास एक मिनट सुनिए। आप एक्स डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हो, गोवा चीफ मिनिस्टर के नाते नहीं। जो भी हो, गोवा चीफ मिनिस्टर नहीं। बात समझो तो सही, आप मुझे क्यों रोकने के लिए मजबूर हो? Sorry, ma'am. Not Chief Minister of Goa, ex-Defense Minister of India. An even more important man has the files of Rafael in his cupboard. He has stated this to his cabinet and it has been authenticated by a cabinet minister of the government of Goa who belongs to the BJP.